अमीना की बच्ची, और तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, क्या हो गया है? क्या कर रही है? अहमद छोड़े। क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ ने अपने यतीम और मस्कीन नवासे से मेरी मासूम बेटी को पिटवाया है। बाबा छोड़े, बाबा मामा को छोड़े। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ बेटा, और इसी की भड़काई हुई आग है ये। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो निकलो निकलो। बाबा रुक जाए बाबा। बाबा इसमें मामा का क्या कसूर है? आप इन्हें क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? बेटा इसी का कसूर है। जब से ये मेरे घर में आई है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने, और अब ये तुम्हारी जिंदगी तबाह करना चाह रही है। बाबा बस कर दे। अगर आप आगे आए ना और आपने मम्मा को कुछ कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ज़ारा प्लीज देखो, इसे रख दो इसे। मुझे दे दो मुझे इसे। इजी लो मेरा बेटा, इजी लो। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार काम पर जा रहा हूँ। एक तो ऑर्डर है, चेक करने हैं, कल भी नहीं गया था काम। कितनी देर लगेगी? मेरा बस चले तो मैं कहीं जाऊँ ही नहीं, लेकिन क्या करें जरा, काम भी तो करना है। ऑलराइट, लेकिन ठीक 10 बजे आप यहाँ होंगे। श्योर, तो हुक्म करा। क्या रात को अली और नानू यहाँ आए हुए थे? हाँ बेटा, मैंने बुलाया था उन्हें। तुम्हारा बाप मुझे घर से निकाल रहा था, लेकिन वो नहीं माने। मजबूरन उनकी जिद तोड़ने के लिए मम्मी को तुम्हारे बारे में कहना पड़ा कि अगर वो तुम्हें घर में रखना चाहते हैं तो हमें इस घर में मुझे इज्जत से रखना होगा। तो अली ने क्या कहा? वो बेचारा तो ड्राइवर की तरह गाड़ी में ही बैठा रहा, अंदर तक नहीं आया। मामा मुझसे गलती हो गई। मैंने समझा कि अली और नानू रात को यूं अचानक अमल से मिलने चले गए हैं, और लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी। अरे मैंने ही मना किया था उन्हें कि तुम्हें ना बताएं, वरना तुम परेशान हो जाती ना। मामा मुझसे गलती हो गई। तुम भी ना अपने बाप की तरह जिद्दी और जज्बाती हो। अगर वो अम्मल की तरफ चले भी गए थे तो इसमें झगड़ा करने की क्या बात थी? अब क्या होगा मामा? अब ये सारी हकीकत तुम्हें अपने बाप को बतानी होगी ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना पता नहीं वो गुस्से में क्या कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। क्या बात है नानू? अहमद अली आया था। ज़ारा को रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो चली गई थी। अब अहमद अली ये समझ रहा है कि हमने ज़ारा को ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला है, और कह रहा था अगर ज़ारा बीच में ना आती तो अमीना को साथ लेकर आता। हद हो गई नानू, क्या है ये सब? आप मामू को बुलवाएं, वही बात करें। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि अहमद अली को इब्रार ही समझा सकता है। खैर, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ।
हेलो, किन ख्यालों में गुम हो भाई? आ गए आप? जी जनाब, मैं तो आ चुका हूँ। आप बताएं किन ख्यालों में पहुंची हुई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम बताओ कैसी रही शूटिंग? पैकअप बड़ा जल्दी हो गया? हाँ, वो शूटिंग आज स्टार्ट ही नहीं हुई। क्यों? शुरू क्यों नहीं? लास्ट मोमेंट पे डायरेक्टर की कॉल आ गई कि मैं नहीं आ सकता। क्या किया जा सकता है? वेरी स्ट्रेंज, पहले दिन बड़ी गैर जिम्मेदारी का मजा। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। ओ चलो, अपना मूड ठीक करो, देर सवेर तो हो ही जाती है इन कामों। अच्छा, डिनर का क्या प्रोग्राम? हाँ चलें, डिनर रेडी है, आज से मिलकर करते हैं। इतनी देर हो गई, अब तक तो हसन को आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया है? और ठीक है यार, आगे टेंशनें बढ़ी हैं। चल ठीक, मैं देख लूंगा खैर। ज़ारा, ये क्या? किधर जा रही हो तुम? और ये बाहर कौन है? बाहर अली आए हैं, मैंने बुलाया है। मैं वापस घर जा रही हूँ। बेटा ऐसे कैसे जा सकती हो तुम उस जाहिल और उजड़ के साथ? बाबा, गलती मेरी ही थी। मैंने ही झगड़ा शुरू किया था। मेरी ही वजह से अली को गुस्सा आया था। मुझे मालूम नहीं था कि वो यहाँ आप लोगों की झगड़े निपटाने के लिए आए हुए थे। लेकिन बेटा, कुछ भी हो, उसे इस तरह मेरी बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बाबा, आपने भी तो आज हद कर दी ना। मामा की इतनी सालों की रफाकत थी इस घर की, आपकी और मेरी खिदमत का कितना अच्छा सिला दिया है ना आपने। हकीकत तो यह है बेटा कि मुझसे ये तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई। ऐसे ही नानों को भी तकलीफ होती होगी ना, जब आप मामा के साथ ज्यादती करते हैं। प्लीज बाबा, अब मामा को कोई दुख मत दीजिएगा, वरना आपकी ये बेटी भी खुश नहीं रह पाएगी। हेलो, क्या? कैसे? हसन तो ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू। क्या करूँ? अली को कॉल करूँ? नहीं, तो ज़ारा के साथ होगा। रात तो परेशान हो जाएंगे पापा। नहीं, क्या करूँ? हाँ, अली को मैसेज करती हूँ। I'm sorry नानू, मुझे माफ कर दें प्लीज। अच्छा बेटा, अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि आइंदा अपने गुस्से और जज्बातीपन पे ज़रा कंट्रोल करना। और बेटा, मियाँ बीवी में ना एतबार का रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। जी नानू। अगर ये एतबार टूट जाए
तो बाकी कुछ नहीं बचता। आप सही कह रही हैं। मैं आज मामा पापा का झगड़ा देखकर बहुत डर गई हूँ। मैं आइंदा कभी भी अली से झगड़ा नहीं करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की तुमने। हाँ शारिक, क्या हुआ? अच्छा, चल मैं आता हूँ। इतनी रात को क्या काम है उसे? नानो, वो एक मसला है, जाके देखता हूँ। अच्छा, लेकिन सुनो बेटा, ध्यान से जाना, आधी रात का वक्त है। ठीक है नानो, ख्याल रखिए। अल्लाह की अमान। जाओ ज़ारा बेटा, अब तुम भी अपने कमरे में आराम करो। जी, गुड नाइट। शाबाश। आखिर अली, ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी जल्दी तुमने इस रात को मुझे बुला लिया? यार, वो अमल का मैसेज आया था, वो हसन को पुलिस पकड़ के ले गई। बहुत देर कर दी उन्होंने पकड़ने में। जैसे उसकी हरकतें थी उसको बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन अमल का क्या होगा? वो उसका शौहर है। यार, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि वो अमल के काबिल नहीं है। जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता ख़त्म कर दो। यार, वो अमल नहीं मान रही। मैं और मामू गए थे उसे समझाने, लेकिन तो अब ये तो सब चलता रहेगा, कभी वो लॉकअप में तो कभी वो हॉस्पिटल में। मामू जान से बात करो। करके देख ले, लेकिन वो इस वक्त क्या करेंगे? नहीं, मैंने बात तो की है, उम्मीद है कि वो इसे छोड़ देंगे। चलो चल कर देखते हैं। अमीना, अब बस कर दो यार, छोड़ दो गुस्से को। कैसे बस कर दूं? आपने ना सिर्फ मुझे मेरी माँ के सामने बल्कि मेरी औलाद के सामने भी जलील करके रख दिया। देखो अमीना, तुम्हें पता तो है कि जब मुझे गुस्सा आता है समझ ही नहीं आती कि हो क्या गया मेरे साथ। गुस्से में आप अपनी बीवी की इज्जत करना ही भूल गए। अच्छा चलो अमीना, अब गुस्से को छोड़ दो यार। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और सुनो, तो मेरी तरफ देखो ना, अब एक कप चाय का बना के ला दो, वही इलायची वाली, और आज हम दोनों मिलकर पियेंगे, ठीक? छोड़ दूं इतनी आसानी से? इन 2 दिनों में जितनी जहनी अजियत मैंने उठाई है और अपने घर वालों के सामने जितनी जलील हुई हूं ना, छोड़ दूं? ये सब आपके लिए आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। तो फिर अब क्या चाहती हो अमीना? देखो, माफी तो हाथ जोड़ के मैंने तुमसे मांग दी, तुम भी तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। कारोबार मेरा तबाह हो गया, पल्ले मेरे पैसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे शहर में बदनामी हुई है, और ऊपर से दूसरी बात कि कोई भी मेरी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? बस सारा गुस्सा और भड़ास फिर तुम पे निकल गई। तो आप अपनी ये परेशानी मेरे साथ बांट भी तो सकते थे ना, जैसे अब बता रहे हैं। अगर पहले बता देते, मैं आपकी परेशानी कम नहीं कर सकती थी, आपसे दुख तो बांट सकती थी ना। हाँ, ये तो है। अच्छा चलो, पता क्या, अब ना सर में दर्द शुरू हो गई है, प्लीज एक कप चाय और साथ कोई पेन किलर ला दो ना। बात करूं? हेलो, हाँ अमल। अली, अब हसन का पता चला? कहाँ है वो? हाँ, बस पहुंचने वाला हूँ, पता चल गया मुझे। हाँ, तुम रिलैक्स रहो। ओके, टेक केयर। अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जल्दी कर यार। सर देखें, आप थोड़ा ताउन तो करें हमारे साथ।
तुम्हें काया साहब चले गए हैं, सुबह आएंगे, सुबह आ जाना। लेकिन सर उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस। सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हाँ अली, खैरियत तो है? इस वक्त कॉल कर रहे हो? मामू जान, हसन को पुलिस ने पकड़ लिया। नशे की हालत में था और चोरी की वारदात में पकड़ा गया। यहाँ पे सिर्फ सिपाही हैं और वो मेरी बात नहीं सुन रहे। अमल को इस बारे में मालूम है या नहीं? अमल को ये पता है कि वो पुलिस के पास है, वजह नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सॉरी यार, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। दरअसल बात यह है कि मामू जान की बात हो गई है, देखो क्या बनता है। यार मेरा तो दिल चाह रहा है 2-4 दिन थाने में सड़ने दो ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। सही कह रहा है यार, लेकिन अमल की वजह से मजबूर है। यार अमल को समझाओ, सारी उम्र रोने से बेहतर है जिंदगी में एक ही बार रो के आगे बढ़ जाए। बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन इन औरतों की अपनी लॉजिक्स होती है। साहब जी की कॉल आ गई है, छोड़ रहे हैं। इतनी रात को आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अली को यूं अचानक जाना पड़ा। अली की भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती है। अरे थैंक्स यार, पता नहीं इन पुलिस वालों के साथ क्या मसला है। देखो, अरे किसी भी शरीफ आदमी को उठा के यूं ही साथ ले जाते हैं। ये पुलिस वालों की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। तुम सुधर ही नहीं रहे। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और अपनी हद में हूँ। मामू जान ने तुम्हें क्या कहा था? महीने के लाखों रुपए तुम अमल को खुश रखने के लिए ले रहे हो और यहाँ तुम डकैतियां मार रहे हो, चोरियां कर रहे हो। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं। बहुत ही कोई ढीठ और बेगैरत इंसान हो तुम। मुझसे ज्यादा बेगैरत इंसान तो तुम हो। यू नो व्हाई? कब से तुम अंकल के पैसों पे पल रहे हो और अब अपनी बीवी को भी लेकर उनके सर पे आ बैठे। तो जैसा बेशरम इंसान तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। बहुत ही कोई घटिया इंसान है, मैं तेरा मुंह तो यार अली बैठ, अली बैठ, इसका मुंह तोड़ दूंगा। बेगैरत। अरे जा बेगैरत इंसान, निकल। तू मुंह तोड़ेगा। 200 पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जाके देख लो। क्यों तमाशा बना रहे हो? लोग अभी बाहर आ जाएंगे, देखेंगे तो क्या सोचेंगे। यार बैठो। इस बेगैरत का मुंह तोड़ दूंगा। जलील आदमी, बहुत जलील आदमी है ये। अरे जा बड़ा आया बेगैरत, अपने गिरेबान में जा। मामू को बनने वाला दूसरों को सबक सिखाने आया। ये क्या हो गया था? ये सब क्या है? कुछ नहीं यार, पर से झगड़ा हो गया किसी से। झगड़ा? इसी वजह से पुलिस ने आपको पकड़ लिया था?
लड़ाई हो गई तो मसला बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन किससे हुई और क्यों हुई? अरे बस कर दो यार, अब हर बात की वजाहत देना जरूरी है। अच्छा, आप जाके चेंज कर ले, मैं जल्दी से हल्दी दूध ले आती हूँ। आराम से। अभी तक सो रहे हैं, सुबह के 10 बज गए हैं। लगता है रात को देर से आए होंगे। अली उठ जाए, अपने ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है। क्या टाइम हुआ है? 10 बज चुके हैं। रात को आप देर से आए थे। सब खैरियत तो है ना? अली, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ सब ठीक है, बस रात को शारिक का झगड़ा हो गया था, पुलिस केस बन गया था। ओह, चलिए आप उठ जाए, मैं शमता से कह के आपका नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, पहले ही लेट हो गया। नताशा, अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि वो कमीना पैसे लेके भाग गया। इतनी आसानी से तो मैं उसे अपने साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करने दूंगी। भाग के जाएगा कहाँ? लेकिन तुम करोगी क्या? तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। खैर छोड़ो अभी इन बातों को, मुझे ज़रा बुटीक जाना है। साथ चलना है या ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैंने एक फैमिली इवेंट में जाना है। तुम ऐसा करो, मुझे पार्लर ड्रॉप कर दो। चलो। हसन उठ जाए ना, अब नाश्ते का वक्त तो नहीं रहा। प्लीज सोने दो यार। हसन, मैंने बहुत अच्छा लंच बनाया है, साथ में लंच करते हैं। प्लीज उठ जाएं। अरे क्या है यार, सोने दो। पहली दफा लंच बनाया क्या? यार 2 दिन हो गए तुझे फोन कर रहा, ना तो फोन उठाता है ना तो फोन करता है। परेशानी है क्या तू? नहीं पाजी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप सुनाएं, खैर है ना? हाँ शुक्र अल्लाह का, तो भी सब खैर करिए है। वैसे ना मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी पाजी? सफर ने जमीनें खाली कर दी है, तो अली पुत्र ने आगे से मेरे वादे कर दिए। पाजी ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने वाकई खुशखबरी सुनाई है। मैं तो इस रिश्ते को पसंद ही नहीं करता था। मैं क्या पता नहीं कौन यतीम सा लड़का है, लेकिन यार वो तो बड़ा ज़हीन और मेहनती लड़का है। उसने बड़ी इज्जत दिया भाई मुझे, वाह वाह। आप पाजी ये तो फिर है ना, वो ये अपना भरजाई किधर नजर नहीं आ रही। उसने कहा जाना पाजी, किचन में मसरूफ होगी। मेरा ख्याल में आए चले किचन चलते हैं, उसको भी खुशखबरी सुनाते हैं ना। आओ मेरे साथ, आ जाओ।
अमल हर वक्त बेडरूम में घुसी रहा था। तुम्हारा फोन भी बाहर पड़ा हुआ। क्या हुआ, कोई काम था? मेरे काम को छोड़ो, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ? बस वैसे ही। क्या कहना था? मैंने क्या कहना है, अंकल आए थे, यहाँ पर ही हैं, करीब आए हुए, डिनर पर बुला रहे थे। और आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना है भाई, ओके बोल दिया। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, हो जाती हूँ तैयार। अरे यार, अब इसके मूड को पता नहीं क्या हो गया, ये तो हर वक्त खराब ही रहता। मामूजान, नशे के साथ साथ डकैती वगैरह की भी वारदातें की जाती हैं, पूरा गैंग है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? मामूजान, किसी के साथ जबरदस्ती करके उसे रिश्ता निभाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और वैसे भी आप कब तक हसन को ऐसे पैसे देते रहेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब करें तो करें क्या? मेरे ख्याल में मामू, हमें अमल को तलाक दिलवा देनी चाहिए। मामू, अभी भी वक्त है, कुछ बड़ा नुकसान उठाने से पहले हमें ये फैसला ले लेना चाहिए। अमल इतनी जल्दी कैसे मानेगी? मामू, वो मानेगी तो नहीं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान उठाने से पहले हमें कोई फैसला ले लेना चाहिए। सोचता हूँ कुछ, देखता हूँ क्या करना। चल तो लैंडर शेंडर पढ़ बैठे कि नहीं पढ़? भाजी वो गुआंढियों का पढ़ रहा है ना लेंटर। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। क्या बात है, पढ़ जाइए, आज बड़ी चुप चुप और खामोश खामोश है, खैर तो है ना? जी जी पाजी, सतही खैरें हैं। अमीना बताती नहीं। हाँ क्यों पढ़ जाइए? भाई साहब, वो मौसम थोड़ा बदल रहा है ना, इसलिए 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी बोझल है। अच्छा अच्छा, चलो चलो आराम करो, खैर है, आराम करो। पाजी वो मैं सोच रहा हूँ कि आजकल कारोबार कोई नहीं है, बिल्कुल ही बड़ा मंदा सा हो रहा है, तो क्यों ना मैं गांव में शिफ्ट हो जाऊँ। अकल को हाथ मारे, वो लोग जो हैं वो गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, तुम शहर से वापस गांव जा रहे हो। पाजी मैं सोच रहा था कि जो मेरा शहर वाला घर है ना, ये मैं दे दूँ किराए पे और खुद गांव चला जाता हूँ। गांव में तो घर अपना ही है ना, जो किराया आएगा चलो वो कुकर पानी गुजारा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम गांव में किस तरह एडजस्ट करेंगे अहमद, हम नहीं जाएंगे भाई। गांव वाले गाड़े में तो हमारा अपना गुजारा नहीं होता, और वो आज बेटा वहाँ पर रहता है, कोई काम काज करने वाले दूसरे लोग भी वहाँ पर रहते हैं। लेकिन पाजी देखे ना, जमीनों में भी मेरा हिस्सा है, उस घर में भी मेरा हिस्सा है, आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो मैंने कब कहा कि तेरा हिस्सा नहीं है? वो जब उसको बेचेंगे तो इलाही मोड़ तुझे पैसे मिलेंगे मेरी जान। लेकिन पाजी जरूरत तो मुझे अब है, जिस वक्त मेरी जरूरत न रही तो फिर हमने बेच के पैसों का क्या करना? वो अपने साले से कहो ना कि अपनी बहन का हिस्सा दे। आप गरीबों से क्या मांग रहे हो? मैं जरा थोड़ा सा आराम कर लूं, अल्लाह तेरी जाने। भाई वो हसन ने बाहर जाना था, क्या हुआ उसका? नहीं दादू, अब वो बाहर नहीं जा रहे, यही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों ने तो बाहर सेटल होना था ना, तो क्या ये सब ड्रामा था? नहीं, ड्रामा नहीं था, बस कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से हम बाहर नहीं जा सकते अभी। हाँ भाई, तुम क्यों बाहर जाओगी? तुम्हारे तो यही सारे चाहने वाले हैं ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि तुम्हारे तो सारे चाहने वाले यही हैं ना। वहाँ पर तो बस चंद ससुराल के कुछ लोग होंगे।
हाँ तो ठीक है ना, मेरा तो खुद हौसला नहीं पड़ रहा मैं अपनी बेटी को परदेश में भेजूं। अच्छा है अपनों में रहे। जी हाँ, यहाँ पर तो दिन हो या रात हो, अमल के एक मैसेज पर सारे भागे दौड़े आते हैं यहाँ पर। ऐसी सहूलत वहाँ थोड़ी मिलेगी। ये क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो। जाओ इफ़ी से कहो अच्छी सी ग्रीन टी बनाए। जाओ। जी। दिल कर रहा था ना ग्रीन टी पीने को। अली, ये सब क्या था? आप आखिर मामू को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो अमल की तलाक करवा दें? ज़ारा, हसन अमल के काबिल नहीं है, वो ठीक इंसान नहीं है। ये तो मामू को उसकी शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। आप क्यों खामोखा उनके मामलात में दखलंदाजी दे रहे हैं? ज़ारा, तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता, इसलिए इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, आप कहीं जा रहे? आप पर जाइए, मैं जरा वापस जा रहा हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया है। लेकिन अहमद उठने ही वाले हैं, आप नाश्ता वगैरह कर लें तो उनसे मिलके ही जाइएगा। और नहीं, वो उसके उठने तक बहुत देर हो जाएगी, एक बहुत जरूरी काम जाना है। उठेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? वो भरजाई से कह देना ना कि वो उनको जल्दी थी, वो चले गए हैं, बाकी मैं बात उनसे फोन पर कर लूंगा। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। तो जनाब, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मेरी खातिर अपनी फैमिली के साथ उलझ भी सकती है। क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ ना, बल्कि अब तो मैं तुमसे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा। तो फिर मेरे लिए क्या कर सकते हैं? क्या चाहते? जान लेना चाहते? जान लेना नहीं चाहती, सच जानना चाहती हूँ। सच? कैसा सच? आप बाबा से पैसे लेते रहे, आप कोई काम वगैरह नहीं करते? देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, और दूसरी बात ये है कि वो मुझे खुद बुला के पैसे देते रहे हैं भाई। तो ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? भी उन्होंने मना किया था कि ये खबर अमल को नहीं बतानी। तो जब पहली बार उन्होंने कहा था कि अमल को छोड़ दो, तो क्यों नहीं छोड़ा? अरे ये बात उनकी कैसे मान सकता हूँ? एग्जैक्टली, आप ये बात कैसे मान सकते हैं? क्योंकि मैं तो एक ATM कार्ड की तरह हूँ, जब चाहे आप मुझसे कैश वसूल कर लें।